वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को इंडियन हिस्ट्री के यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिसका कि विषय है धार्मिक सामाजिक सुधार। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। भारतीय ब्रह्म समाज यानी कि नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन ने नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, और उसी के मेंबर थे केशव चंद्र सेन, जिनको कि ब्रह्म समाज से कुछ दिनों के बाद निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, और दोबारा इनको फिर नव विधान ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। तब जाके इन्होंने तीसरी बार भारतीय ब्रह्म समाज को छोड़कर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप यह तीनों पॉइंट को याद रख सकते हैं। यह आपके आने वाले आगामी एग्जाम बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। पंजाब में ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को किसने प्रसारित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दयाल सिंह ने पंजाब में ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पंजाब में ट्रस्ट बना के ब्रह्म समाज के विचारों को फैलाया था तथा 1910 में लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना भी की थी। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी पॉइंटों को याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रार्थना कभी भी हम आत्मा से ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे इसको याद रख सकते हैं। अब बात करें इसके बारे में कुछ, तो दोस्तों 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की मदद से आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे एमजी रनाडे, जिनको कि महादेव गोविंद रनाडे भी बोला जाता है, आरजी भंडारकर एवं एमजी चंदावरकर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी विलियम डोरोजियो यंग बंगाल के संस्थापक थे। अब बात कर लें इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों 1826 से 1831 के बीच कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक हेनरी विलियम डोरोजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की थी। इसने ईस्ट इंडिया नामक समाचार पत्र की भी संपादन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हेनरी विलियम डोरोजियो ने ही एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब बात कर लें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, दोस्तों आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। पहला पॉइंट है, डोरोजियो ने एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब इत्यादि की भी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, 1831 ईस्वी में इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था और इसी वर्ष इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनके सभी आंदोलन ठंडे पड़ गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है।
विधवा पुनर्विवाह को किनके प्रयासों से कानूनी मान्यता मिली थी? ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाल का प्रसिद्ध विद्वान और सामाजिक सुधारक भी माना जाता है। इन्होंने इसके अलावा बाल विवाह निरोध, स्त्री शिक्षा, दहेज प्रथा, बहुपत्नी विवाह इत्यादि पर भी रोक लगाने का कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। साप्ताहिक पत्रिका दर्पण का प्रकाशन किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका दर्पण का प्रकाशन करवाया था। ठीक है दोस्तों, बाल शास्त्री जी ने 1832 में इस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था तथा इनका कार्यक्षेत्र मुंबई में था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ज्योतिबा फुले से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, ज्योतिबा फुले माली समाज में पैदा हुए थे तथा सामाजिक भेदभाव को देखकर इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने अपनी पत्नी की मदद से पुणे में एक बालिका स्कूल की भी स्थापना की थी। यह भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। लोकहितवादी के नाम से किनको जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। इन्होंने कहा था यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उसे उस धर्म को बदल देना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि इनका नारा क्या था, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों, 1905 में कांग्रेस के नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।